नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 12th की बायोलॉजी वंशागत के आणविक आधार चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों। आज इसकी मैं बात फिर से कर रहा हूँ और कुछ 2-3 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से दोस्तों मैंने वीडियो को शूट नहीं किया, अपलोड भी नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब मैं फिर से प्रॉपर वीडियो डेली अपलोड होता रहेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो बायोलॉजी में पढ़ा रहा था वहाँ मैं पहुँचा उसके हेडिंग क्या है आज दोस्तों, डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। दोस्तों डीएनए कुंडली का पैकेजिंग क्या है, आज इसके बारे में आपको अच्छे से और बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा, जो कि बहुत ही मस्ट होता है एग्ज़ाम टाइम के लिए दोस्तों। तो डीएनए कुंडली का पैकेजिंग ये होता क्या है दोस्तों? डीएनए कुंडली का पैकेजिंग ध्यान से समझिएगा अच्छे से ताकि आपको आ जाए अभी। तो डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, एक लंबा डीएनए दोस्तों, हमारे एक कोशिका में, एक केंद्रक में एक डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होती है। कितना होती है? 2.2 मीटर होती है। तो हमारे शरीर में जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं, सारी कोशिकाओं के केंद्रक में एक डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होती है। अगर पूरे कोशिकाओं का डीएनए मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो सूर्य पृथ्वी को कम से कम वो 100 चक्कर फैल कर तब आएगा दोस्तों। तो इतना ही बड़ी लंबाई होती है डीएनए की हमारी। दोस्तों डीएनए और आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो उसमें आनुवंशिक पदार्थ में आपको अच्छे तरीके से इसके टर्म बता दिया था कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो आनुवंशिक पदार्थ ही डीएनए आरएनए है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे डीएनए कुंडली का पैकेजिंग क्या होता है, यानी एक लंबा सा यानी 2.2 मीटर का डीएनए एक छोटे से केंद्रक में फिट हो जाना, वही क्या है दोस्तों? डीएनए कुंडली का पैकेजिंग है। तो डीएनए कुंडल बार बार संघनित होकर एक छोटे से केंद्रक में समा जाता है, समाहित हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? पैक हो गया, यानी वही है क्या? डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। दोस्तों यहाँ मैं लिखा हूं, संघनन द्वारा लंबे डीएनए अणुओं का छोटे केंद्रक में फिट हो जाना डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। तो दोस्तों अच्छे से कॉन्सेप्ट मिला के आप समझोगे तो बहुत अच्छे से और आपको बड़े आसानी से आ जाएगा। कितनी भी कठिन चीज़ें हो आपको आसानी से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा। तो मैं फिर से एक बार कहता हूं कि लंबे से डीएनए का, जैसे मैं कहा भाई मेरे पास बहुत बड़ा तार है, मेरे पास मान लीजिए 100-200 फीट की मेरे पास क्या है? तार है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट वाला तार है। तो उसको मैं लपेट कर मैं एक बोरी में भर सकता हूँ। उसी प्रकार ये भी है डीएनए मेरा, एक लंबा सा डीएनए 2.2 मीटर का डीएनए एक छोटे से सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसमें फिट हो जाना ही क्या है? डीएनए कुंडली का पैकेजिंग है, यानी बार बार संघनित हो जाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं आपको बताया हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ पे हिस्टोन मॉलिक्यूल की मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे डीएनए है, जो आप बीच जो सेंटर देख रहे हैं ना, वो जो आप सेंटर देख रहे हैं वो ये अंदर क्या? न्यूक्लियोसोम है। ये ऊपर जो डीएनए है और अंदर क्या दोस्तों? न्यूक्लियोसोम है। तो ये अष्टक होता है, 4 पीस ऊपर होता है और 4 पीस नीचे होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से ऐसे 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 ऐसे, तो जैसे ऊपर होगा दोस्तों वैसी सी की नीचे होगा, तो अष्टक होता है। यानी 8 न्यूक्लियोसोम होते हैं, यानी एक अष्टक बना के रहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो डीएनए कुंडली के पैकेजिंग में मैं बात ये कर रहा था कि जो आपको ये दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो गोला वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये एक प्रकार क्या होता है दोस्तों? ये न्यूक्लियोसोम होता है। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूक्लियोसोम होता है और ऊपर से डीएनए का फंदा गया है, ये ऐसे मुड़ते हुए। मतलब जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें से जैसे एक डीएनए है, तो डीएनए का बार बार ऐसे कुंडलित हो जाना है ऐसे, तो इसी में हिस्टोन प्रोटीन फिट होता है इसी में, ठीक है। तो इसी प्रकार है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे डीएनए का जो लपेटा है टर्न है, डीएनए का टर्न जो 1.75 बार टर्न होता है। यहाँ H1 हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। तो H1 क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो न्यूक्लियोसोम को
न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोमल मॉडल किसने दिया था? आज मैं आपको ये बात करूंगा कि न्यूक्लियोसोमल मॉडल आपको किसने दिया था। उसका नाम क्या है दोस्तों? कोइनबर्ग और थॉमस ने दिया था। तो न्यूक्लियोसोम का मॉडल किसने समझाया था, दिया किसने था? तो कोइनबर्ग और थॉमस ने दिया था। और न्यूक्लियोसोम का नेम किसने दिया था? तो नेम वाज गिवन बाय न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो उसका नाम है आउटडेट, एक वैज्ञानिक है ऑडेट वैज्ञानिक है, उन्होंने ऑडेट वैज्ञानिक ने न्यूक्लियोसोम का नाम दिया था कि न्यूक्लियोसोम ऑडेट ने दिया था न्यूक्लियोसोम का नाम दिया था। तो न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम बॉडी, तो न्यूक्लियोसोम को हम देख दोस्तों मैं यहाँ ओ आर लगा दिया हूँ, आर, यानी न्यूक्लियोसोम को हम न्यूक्लियो बॉडी भी कहते हैं, न्यूक्लियोसोम को हम न्यूक्लियोसोम बॉडी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है दोस्तों, न्यूक्लियोसोम को हम न्यूक्लियोसोम बॉडी भी कहते हैं, यानी जो ये अंदर वाला गोला वाला पार्ट है। ये क्रोमैटिन की बार बार रिपीट होने वाली इकाइयां हैं जो माला पर मोती के समान दिखती हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बनाया है एक मेरे पास क्या है, एक डीएनए है, एक डीएनए का धागा है। तो डीएनए के धागे पर ऐसे मोती के समान क्या होता है दोस्तों, ऐसे उसी स्थान पर पाया जाता है, इसी को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। तो ये मोती के समान है, ये माला है, माला पर मोती के समान है, तो वही क्या है, न्यूक्लियोसोम है या न्यूक्लियोसोम बॉडी है। तो यही एक क्रोमैटिन के बार बार रिपीट। सर दोस्तों क्रोमैटिन क्या होता है? जब किसी केंद्रक में डीएनए बार बार एकदम उसी में उलझा होता है एक धागे की समान, तो उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। और उसी क्रोमैटिन पर अगर छोटे छोटे दाने लग जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो इकाइयां होती हैं जो माला पर मोती के समान लगी होती हैं। फिर समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर ये मान लीजिए लंबा सा क्रोमैटिन का धागा है और क्रोमैटिन पर एक इकाइयां यानी एक पीस में, इकाइयां तो कहते हैं एक पीस में ये लगी होती हैं दूर दोस्तों, दूर लगी होती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियोसोम बॉडी होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों बहुत ही जरूरी, बहुत ही मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको जल्दी मिल भी नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, यह है माला के ऊपर मोती। ध्यान दीजिएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो माला के ऊपर मोती, जिसे हम क्या बोलते हैं? जो माला है, माला पर जो मोती लगा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो हम न्यूक्लियोसोम की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियोसोम की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो न्यूक्लियोसोम है, जहाँ पे ये मैं रेड पेन चला रहा हूँ दोस्तों, मार्कर, तो ये है क्या? न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम होता है, तो न्यूक्लियोसोम ही सोलेनॉइड बनाता है दोस्तों। तब बोलेंगे सर सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड ये होता है जो ये न्यूक्लियोसोम इकट्ठा होकर ठोस बन जाता है, तो उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो सोलेनॉइड से क्या बनता है? क्रोमैटिन तंतु बनता है, क्रोमैटिन के छोटे धागे बनते हैं, तो क्रोमैटिन तंतु। तो क्रोमैटिन तंतु, जैसे मान लीजिए ये क्या है? क्रोमैटिन तंतु है, ये क्या है? क्रोमैटिन तंतु है दोस्तों। तो यही न्यूक्लियोसोम ने क्या बनाया? सोलेनॉइड बनाया। सोलेनॉइड से क्या बन गया? क्रोमैटिन तंतु बन गए। अब यही क्रोमैटिन तंतु बार बार कुंडलित होकर क्या बना लिए दोस्तों? क्रोमैटिड बना लिया। और क्रोमैटिड जब जैसे क्रोमैटिड बनाता है वैसे ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन, यानी लंबे से क्रोमोसोम बन जाता है। और जैसे मान लीजिए क्रोमैटिड हो गया, देखिए ये क्रोमैटिड हो गया, और क्रोमैटिड से क्या बन गया दोस्तों? क्रोमोसोम बन गया। देख लिए ये देखिए क्रोमोसोम बन गया, ऐसे ये क्रोमोसोम बन गया। तो ये क्रोमोसोम है, ठीक। तो ये क्रोमोसोम बन गया। तो क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। मैंने यहाँ इक्वल टू कर दिया है बराबर, यानी बराबर का मतलब क्या होता है? जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए प्रोटीन के क्या बने होते हैं? क्रोमोसोम बने होते हैं। दोस्तों किसी ने पूछ लिया क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, तो बोलेंगे डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार, माला के ऊपर मोती समान जो संरचनाएं होती हैं उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, और वो सोलेनॉइड यानी जो ठोस बन जाता है उसे सोलेनॉइड कहते हैं। वही क्रोमैटिन तंतु बनाता है, कौन? न्यूक्लियोसोम। क्रोमैटिन तंतु बनाता है, वही क्रोमैटिन तंतु कुंडलित होकर क्रोमैटिड बनाते हैं। क्रोमैटिड से क्या बनता है? क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब हम कहेंगे हिस्टोन प्रोटीन।
आप बुक में देखेंगे तो लिखा है हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे लिखा गया है H1 हिस्टोन प्रोटीन। दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ हमें लिखा है ये धनावेशित क्षारीय प्रोटीन होते हैं। दोस्तों जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो धनावेशित क्षारीय होते हैं प्रोटीन, ये धनावेशित क्षारीय होते हैं। और यहाँ पे H1, H2A, H2B, H3 और H4 ये पाँच प्रकार के 1 2 3 4 5 ये 5 प्रकार के धनावेशित क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के पाए जाते हैं। और ये स्पेशली किसके बने होते हैं, ये लाइसिन और अर्जिनिन युक्त होते हैं, बने होते हैं। दोस्तों मतलब कहने का मतलब ये है कि हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं जो धनावेशित होते हैं और क्षारीय प्रोटीन होते हैं, और ये लाइसिन और अर्जिनिन के बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे चलता हूँ कि अब यहाँ देखिए, अब जो न्यूक्लियोसोम होता है, यानी जो अंदर जो न्यूक्लियोसोम फिट है, यानी जो ये माला के ऊपर जो मोती के समान होता है, जो न्यूक्लियोसोम होता है वो दो प्रकार से मिलकर बना होता है। एक तो हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, एक तो जो न्यूक्लियोसोम होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के अष्टक से बना होता है, और क्या होता है भैया 1/3/4 चक्कर DNA रज्जु से बना होता है। यानी 204 युग्म होते हैं, ये ऋणात्मक होते हैं और ये धनात्मक होते हैं। यानी धनात्मक और ऋणात्मक प्रोटीनों से मिलकर तब न्यूक्लियोसोम बनता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब एक शब्द आया है बहुत ही इम्पोर्टेंट, लिंकर DNA। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, लिंकर DNA। मतलब कि जहां दो न्यूक्लियोसोम का जो क्रोमैटिड जुड़ता है दोस्तों ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकर DNA बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ते हैं, खंड होता है, फ्रेगमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लिंकर DNA बोलते हैं। बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आपकी जो क्लासें हैं स्पेशली लगातार चलती रहेगी। तो हमारा जैसे कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर से अच्छे से रिलैक्स होकर अच्छे से वीडियो शूट किया जाएगा और आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से रिलैक्स होकर पढ़ना भी चाहिए और रिलैक्स होकर पढ़ाना भी चाहिए दोस्तों। ये आप बार बार वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये यूपी बोर्ड में आने वाले टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों।